बहुत चीज़ों पर चर्चा होती रही, जो कुछ भी उनका जो एक्सपीरियंस है और जो कुछ भी यहाँ से के माध्यम से कर रहे हैं, सब चीज़ों को तो हम लोग जानते ही हैं और वहाँ भी जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में भी परिचित हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर, यूं ही पर्यावरण जैसी चीज़ों पर, शिक्षा जैसी चीज़ों पर, जैसे होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में, नई टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पर यही हम लोग बातचीत करते रहे। कोई स्पेसिफिक ये नहीं कि यहाँ के लिए ये हो जाए, ये सब बात नहीं थी, क्योंकि वो तो हर चीज़ को जानते ही हैं। और आप जानते हैं कि जो हम लोग चुनाव लड़े तो उस समय भी आगे क्या करेंगे इसके बारे में कहा गया था, और जब सरकार बन गई तो आपस में बैठ करके एनडीए में एक एक चीज़ को तय करके कैबिनेट का डिसीजन ले लिया गया 7 निश्चय 2 का, आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए। तो जो कुछ भी हो गया और कई चीज़ों के बारे में तय हो गया, उस पर हम लोग तो निर्णय ले करके, और अब जो इस बजट के बाद यानी अगले फाइनेंशियल ईयर से उसका तो एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। तो ये सब बात तो हम लोगों की पहले से है, इसलिए कोई स्पेसिफिक कोई खास बात की आवश्यकता नहीं थी। अब 19 लाख लोगों को रोजगार देने की जो बात कही गई थी, और बाकी इसलिए डबल इंजन की सरकार में विकास कैसे होगा और 19 लाख लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए, विकास तो बहुत हो रहा है। एक तो आजकल क्या चल रहा है ना कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चा कम होती है। जब कोई यूं ही बयान देता है अनाप शनाप, वही सब चलते रहता है। फिर आप देख लीजिए कि बिहार में कितना ज़्यादा एडुकेशन का विकास हुआ है, कितना ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है, कितने लोगों को काम करने का मौका मिला है, कितना व्यापार बढ़ा है। हाँ, उद्योग उस तरह से नहीं बढ़ा, लेकिन देख लीजिए व्यापार कितना बढ़ा है। पहले क्या था, आमदनी कितनी बढ़ी है, राज्य का जो बजट है आप उसको देख लीजिए। कहाँ जब हम लोग आए थे तो मुश्किल से 24,000 करोड़ रुपए का भी नहीं था, अब देखिए तो 2 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा का हो रहा है। तो हर तरह से सब काम हो रहा है डेवलपमेंट के काम में शुरू से, और जितना हम लोगों ने कर दिया। अब देखिए, हर घर बिजली पहुंचा दिया हम लोगों ने, हर घर नल का जल लगभग, बहुत कम थोड़ा बचा है जो कि काम चल रहा है, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय। अब जो बात है कि हर चीज़ को मेंटेन भी हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नल का जल पहुंचा दिया और उसका अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। तो इस पर अब हम लोगों का ध्यान कि हर चीज़ को ठीक ढंग से मेंटेन करना है, एक एक चीज़ को देखना है। अगर कोई सड़क का निर्माण करेंगे तो हम लोगों ने तो बना दिया है कि मेंटेनेंस करना एक तरह से नियम होगा। तो एक एक चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो जहाँ तक डेवलपमेंट की बात उसमें, और जहाँ तक रोज़गार की बात है, जब हम लोगों को मौका मिला उसके पहले जो लोग थे कहाँ किसी को रोज़गार देते थे। अब कितने लोगों को रोज़गार मिला, चाहे देख लीजिए सरकारी सेवा में देख लीजिए, आप पुलिस में देख लीजिए, और कितना महिलाओं को आप जरा देख लीजिए, पढ़ाने में ही नहीं रोज़गार में भी और जनप्रतिनिधित्व के रूप में भी किस तरह से हम लोगों के यहाँ महिलाएं आगे बढ़ी हैं। पहले कितना कम लड़कियां पढ़ पाती थी आगे, अब आज देखिए तो लड़का लड़की बराबर। तो जो काम हुआ है एक्चुअली इन सब चीज़ों पर पहले चर्चा होती थी। आजकल क्या हो रहा है ना कि इन दिनों थोड़ा जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको किनारे करके कुछ कुछ करता है। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने जो भी बात कहा है, घोषित किया है कि रोजगार बढ़ेगा, सरकारी सेवा, गैर सरकारी क्षेत्र में हर जगह रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को मौका मिलेगा, और उसी दृष्टिकोण से हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, उनको कोई बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, वो अपना पूछ तो लेना चाहिए ना कि जब 15 साल रहे तो कुछ किए थे, तो सब तो कोई मतलब कोई है नहीं। अरे मांग तो कोई करता ही रहेगा, लेकिन जहाँ तक सवाल है, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए, लोगों को पता है। जब हम एमपी थे तो कितना बार बोले हैं, उसके बाद भी कितना बार बोले हैं, वो नहीं हो पाया, और इसके बाद भी हम लोग बोले हैं, अब कुछ हो नहीं रहा। लेकिन पटना विश्वविद्यालय के लिए आप सोच लीजिए, हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे, तो उसको जब हम केंद्र में श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे तो इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी बनवाया कि नहीं बनवाया? बन गया अलग से, स्पेशल जो एनआईटी बना था वो अलग अलग, वो बिहार झारखंड एक था तो झारखंड इलाके के किया गया, जबकि बिहार और झारखंड अलग हो गया था। तो मेरे अनुरोध पर वहाँ हुआ। और आप जान रहे हैं कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, अब उसको देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और कितना बड़ा हम लोग बनवा रहे हैं। एग्रीकल्चर रोड मैप जो हम लोग काम कर रहे हैं 2008 से, और कितना ज़्यादा बढ़ा है, किस तरह से बढ़ा है, पहले कितना हो रहा था,
उत्पादकता क्या थी किसी भी चीज़ की, आज उत्पादकता डबल हो गया, कई चीज़ों का बढ़ा। तो देखिए हम लोग तो सारा काम कर रहे हैं। आज अभी लोग थे तो कभी कोई प्रोक्योरमेंट करते थे, आप बताइए कितना प्रोक्योरमेंट करते हैं हम लोग पैक्स के माध्यम से। तो ये सब काम तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन कोई भी पार्टी है भाई, उसको कुछ बोलना कहना ये सब तो है ही। और जहाँ तक नेपाल की बात है, तो आप जानते नहीं है नेपाल के साथ किस तरह से इन दिनों जो नेपाल की स्थिति हुई है, कई तरह की कठिनाई आई है।